ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और समूची भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जिसको लेकर मुख्य प्रवक्ता गरिमा सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह अंदेशा हो गया है कि 3.5 लाख करोड़ का ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन ये निवेश धरती पर उतरेगा नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे इन्वेस्टर्स समिट को एक नया रंग दे दिया है कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और समूची भाजपा सरकार से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि आप यहाँ पर नामी गामी लोगों की शादियां करवा सकें? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। खुद प्रधानमंत्री को ये अंदेशा शायद हो गया है कि ये 3.5 लाख करोड़ की तो केवल गाल बजाया जा रहा है, ये निवेश धरती पर उतरेगा नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरे इन्वेस्टर समिट को एक नया रंग दे दिया कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और समूची भाजपा से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि आप यहाँ पर शादियाँ करवा सको नामी गिरामी लोगों की? क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी मुस्तैद है? क्या आपके पास इतने लोगों के रहने टिकने की व्यवस्था है? हमने देखा पिछले दिनों आप ही के कार्यकाल में साउथ अफ्रीका से गुप्ता बंधु आए, औली में कितनी वो गंद फैला के गए। उस गंद को उठाने में समेटने में हफ्तों लग गए, पूरा सरकारी तंत्र उस पर लग गया, पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। तो क्या हम इन लोगों की वेडिंग कराने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए देहरादून के नालापानी स्थित कुष्ठ रोगी आश्रम में रोगियों को कंबल और फल बांटे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सोनिया गांधी की प्रेरणा से ही नागरिकों को कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार प्रदान किए गए। इन कानूनों ने लोगों को सशक्त बनाया। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता जहाँ केवल मोदी को सशक्त करने की है, वहीं सोनिया गांधी की प्राथमिकता हमेशा देश के नागरिकों को सशक्त करना रही। सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा दिल है, जो त्याग की मूर्ति के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराती हो, और बहादुर इतनी कि अपने पति के बम से उड़े हुए अंगों को देखने बाद भी अपने बेटे को और अपनी बेटी को जनता की सेवा में लगा रही हो। तो ऐसी महान उस महिला का आज जन्मदिन है। तो आज हमने यहाँ देहरादून में कुछ आश्रम में हम लोग आए हैं। ये लोग लाचार हैं, परिवारों से दूर हैं, और जैसा मेरी जानकारी है मदर टेरेसा यहाँ आई, उसके बाद कांग्रेस ने कुछ यहाँ काम किए, लेकिन बहुत इस समय स्थिति खराब है। जो इनके इस कुछ आश्रम को चलाते थे, दोनों जो लोग थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज ये बहुत तंग हालात में है, परेशान है। केवल 1400-1500 रुपये इन लोगों को पेंशन मिलती है, उससे इनका भरण पोषण चलता है। तो मैं आया इसलिए कि कुछ और लोग भी देखें और देखने से असर पड़े, और लोग भी यहाँ मदद करने आए, ताकि इन लोगों का जीवन जो है अच्छे से कट सके। क्योंकि प्रभु की मार ही कहूँगा, मालिक की मार कहूँगा कि आज इन लोगों की ऐसी हालत है कि अपने परिवारों के साथ नहीं है। भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता दिवंगत मोहन सिंह रावत गांववासी के पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन को भाजपा परिवार की अपूरणीय क्षति बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवंगत गाँववासी का पार्थिव शरीर बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में लाया गया था, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गांववासी की धर्मपत्नी मुन्नी देवी और समस्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सभी लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है, जहां पर बीते लंबे समय वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिले के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहाँ जहाँ अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरे जाए, ताकि मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना करना न पड़े। अनुसार उन पर तैनाती करने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है।
बीते 9 नवंबर को राजधानी देहरादून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में दून पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। डकैती की घटना में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी आरोपी विक्रम कुशवाहा को बीती 8 दिसंबर को यूपी के पीलीभीत से कजरी निरंजनपुर कस्बे से अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद पूछताछ के लिए उसे देहरादून लाया गया था। इसके बाद देर रात विक्रम को देहरादून प्रेमनगर के जंगल एरिया में हथियार बरामदगी के लिए लाया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। एक माह पूर्व 10 आज के दिन 9 तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी मुख्यालय के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीम अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट जंगली रूप में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, इसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस में वेपन के साथ गाड़ी के साथ ही मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूंकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आया था। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब आगे जब सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल गए थे।